हिंदू धर्म में अधिकांश निर्देशों को एक कहानी द्वारा समझाया गया है। वास्तुशास्त्र एक ऐसी घटना पर आधारित है जो एक पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पहले घटित हुई होगी। आप इस कहानी पर विश्वास करें या न करें, यह कहानी आपको सरलता से वास्तु की तकनीक समझाती है जो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है और एक आम आदमी भी इसे समझ सकता है। एक बार वैदिक काल में अंधकासुर नामक एक राक्षस रहता था जिसने ऋषियों को मार डाला था। भगवान शिव को दुनिया की रक्षा के लिए राक्षस से लड़ना पड़ा और एक लंबे युद्ध के बाद उसे मार डाला जो वर्षों तक चला था। राक्षस से युद्ध करते हुए भगवान शिव बहुत थक गए थे और उन्हें बहुत पसीना आने लगा था। जब पसीना धरती पर गिरा तो शिव के पसीने की बूंदों से एक बालक का जन्म हुआ। बच्चा बहुत क्रूर और भयानक लग रहा था और उसने राक्षस अंधकासुर के शरीर से सारा खून पी लिया। उसकी भूख अभी भी नहीं मिट रही थी और उसे बहुत भूख लग रही थी। वह तेजी से बढ़ने लगा। जो कुछ उसके मुंह के पास आता था उसे खा जाता था। उसने पृथ्वी की लगभग पूरी सतह पर कब्जा कर लिया, सभी निवासियों को मार डाला और प्रकृति को नष्ट कर दिया। आकाशगंगा के सभी 5 तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इस बच्चे के विकास से पीड़ित थे और अपने कार्यों को आगे नहीं बढ़ा सके। इससे स्वर्ग के देवता भी भयभीत हो गए। स्वर्ग के सभी देवताओं ने मिलकर उस बच्चे को मारने की योजना बनाई जो इतने बड़े पैमाने पर बढ़ा हुआ था। उन्होंने चारों ओर से उस पर आक्रमण किया, उसे नीचे की ओर लिटा दिया और फिर वे उसके शरीर के विभिन्न भागों पर बैठ गए और उसे पृथ्वी के अंदर दबा दिया। उसी प्रकार बंधा हुआ बालक जलमग्न दफन पड़ा रहा। बच्चे को शांत करने के लिए देवताओं ने उसे वरदान दिया कि अब से तुम वास्तु पुरुष या वास्तु देवता के रूप में जाने जाओगे। तुम धरती के किसी भी टुकड़े पर कब्जा कर लोगे जिसकी चारों ओर से सीमाएं बनी हो। लोग तेरी पूजा करेंगे और तेरी पूजा करेंगे। आप उन लोगों को श्राप दे सकते हैं या उनका पक्ष ले सकते हैं जो पृथ्वी के किसी भी स्थान के स्वामी हैं या उस पर काबिज हैं। यदि वे आपको पृथ्वी पर लेटते समय खुशी और आराम का अनुभव कराते हैं तो आप उन्हें वरदान दे सकते हैं। यदि नहीं तो आप शाप देने और उन्हें पीड़ित करने की अनुमति है। तब वास्तु पुरुष काफ़ी संतुष्ट हुआ। तब से वास्तु पुरुष की पूजा प्रचलन में है और वास्तु पुरुष को खुश और आराम देने के लिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य हो गया। सर्वशक्तिमान ने स्वर्ग के देवताओं को आदेश दिया जो बच्चे के ऊपर प्रमुख पदों पर बैठे थे, बच्चे की रक्षा करने और उसे लोगों से बचाने के लिए। इस घटना को वास्तु पुरुष मंडल में ग्राफिक रूप से चित्रित किया गया है जिसमें प्रत्येक देवता को उनके योगदान और स्थिति के आधार पर पदानुक्रमित रूप से आवंटित किया गया है। ब्रह्मा ने केंद्रीय भाग पर कब्जा कर लिया। ब्रह्म स्थान और अन्य देवताओं को एक सकेंद्रित पैटर्न में चारों ओर वितरित किया गया। 32 बाहरी देवताओं सहित कुल 45 देवता हैं
इन सभी मंडलों को देवताओं के संदर्भ में कहा जाता है। जैसे उत्तर पूरब कोने को ईशान मूलई के रूप में दिशा के देवता ईशान्य और उत्तर पश्चिम कोने को वायु मूलई के रूप में वायु बगावन आदि। वास्तु पुरुष किसी भी स्थल के अधिष्ठाता देवता होते हैं। आमतौर पर उसे उत्तर पूरब में सिर और दक्षिण पश्चिम में पैरों के साथ लेटते हुए दिखाया गया है। मंडला में देवताओं की स्थिति के अनुसार साइट के जोनिंग और भवन में कमरों के वितरण के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। हर कोई प्रार्थना करेगा और वास्तु शास्त्र के नियमों को अपनाएगा। पृथ्वी पर अच्छे स्वास्थ्य, सुंदर पत्नी, स्वस्थ बच्चों, धन, व्यवसाय, पेशे या राज्य सेवा के माध्यम से कमाई के साधन, समाज में उच्च प्रतिष्ठा और बिना किसी मानसिक और आध्यात्मिक शांति के निवास करेगा। कोई अशांति और परेशानी। उत्तर पूरब वह स्थान है जहां वास्तु पुरुष का सिर हमारे भूखंड के बगल में होता है। यहाँ कोई भी भारी वस्तु रखने से बचे और उसे सांस लेने के लिए धरती खोदें। नैतृत्व कोण वह स्थान है जहां उसके पैर जमीन में रहते हैं। आप अपनी सभी भारी और कीमती चीज़ें यहाँ रख सकते हैं ताकि वह सुरक्षित और आराम से आपके लिए उन्हें पकड़ सके। दक्षिण पूरब और उत्तर पश्चिम कोने हाथों की स्थिति है। इन जगहों पर सामान्य वजन रखें। ईशान उत्तर पूर्व कोने की रखवाली कर रहा है और यदि आप इस स्थान पर अपना जल स्रोत रखते हैं तो भाग्य लाएगा। अग्नि देवता अग्निदेव दक्षिण पूर्व कोने की रखवाली कर रहे हैं। अपनी रसोई यहाँ बनाएं और वह आपको अच्छा खाने में मदद करेंगे। आपके घर का केंद्र वह है जहाँ वास्तु पुरुष का दिल रहता है। यहाँ कुछ भी न रखें ताकि उसका दिल आसानी से रक्त पंप करे और वह आपके जीवन को शांतिपूर्ण बना दे। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के प्लांट में उत्तर दिशा और पूर्व दिशा में 2 सड़कें होती हैं। तात्पर्य है कि इन भवनों के प्रवेश द्वार या भवन के भीतर से देखने पर उत्तर दिशा में भी सड़क होती है और पूर्व दिशा में भी सड़क होती है। ये निम्नलिखित सुझाव उन घरों के लिए समान हैं जिसमें उत्तर और पूर्व की ओर सड़कें हैं और यहाँ तक कि दुकानें और कार्यालय भी हैं जिनके पास उत्तर और पूर्व की ओर सड़कें हैं। वास्तुशास्त्र जमीन के उस टुकड़े के बारे में है जो आपके पास है या आप रहते हैं या अपना व्यवसाय करते हैं। भले ही यह हिंदू धर्म से है, लेकिन अब पूरी दुनिया इस महान विषय के पीछे के वैज्ञानिक तथ्यों पर सहमत हो गई है और लोगों को इसके महत्व का एहसास होने लगा है। भले ही प्लाट, मैदान या ज़मीन खरीदना बहुत अच्छा निवेश है, निर्णय लेने से पहले वास्तु अनुपालन के बारे में कुछ बुनियादी कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। पश्चिम मुखी भूखंड और मकान के लिए वास्तु। पश्चिम मुखी भूखंड के पश्चिम दिशा में एक सड़क है। तात्पर्य है कि इन भवनों के प्रवेश द्वार से अथवा भवन के भीतर देखने पर इनका मार्ग पश्चिम दिशा की ओर होता है। ये निम्नलिखित सुझाव उन घरों और फ्लैटों के लिए समान हैं जिनमें पश्चिम की ओर सड़क है और यहाँ तक कि दुकानों और कार्यालयों के लिए भी जिनके पास सड़क पश्चिम की ओर है। फ्लैट के दरवाजों के लिए वास्तु। एक फ्लैट या अपार्टमेंट में दरवाजे वास्तु का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि इसकी स्थिति अप्रत्यक्ष रूप से कई अन्य वास्तु प्रभावों को जन्म देती है। यदि दरवाज़ा ठीक से स्थित है तो चीज़ें और फर्नीचर वास्तु नियमों के अनुसार रखे जा सकते हैं। यदि सब कुछ गलत नहीं होगा और फ्लैट या अपार्टमेंट की समग्र वास्तु ऊर्जा को प्रभावित करेगा। वास्तु और नए फ्लैट। फ्लैट
या अपार्टमेंट खरीदने या किराए पर लेने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का विश्लेषण करना चाहिए। अलग अलग घरों के विपरीत अधिकांश बुनियादी संरचनाओं को फ्लैटों और अपार्टमेंटों में बदला या संशोधित नहीं किया जा सकता। भूखंड को अविभाजित शेयरों में बांटा गया है और सभी फ्लैट मालिकों के बीच विभाजित और साझा किया गया है। इसलिए मूल वास्तु सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा भी सभी फ्लैट मालिकों के बीच विभाजित और साझा की जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रंग हमारे मन और शरीर में संतुलन लाने और हमारी ऊर्जा को उत्तेजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए एक के रंगों को संबंधित ग्रहों के रंगों और विभिन्न दिशाओं से जुड़े तत्वों के साथ समन्वित किया जाना चाहिए। यह घर में हर व्यक्ति के चारों ओर ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाने में मदद करेगा। यहाँ विशेष रंगों पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जो आपको हर कमरे के लिए सही वास्तु रंग चुनने में मदद करेंगे। अमीर बनने की वास्तु टिप्स। जब परमेश्वर ने हमारी धरती माता को बहुत सारे संसाधनों के साथ मानव जाति के आनंद लेने के लिए बनाया, तो उसने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं बनाया जो धन शब्द के समान हो। इस संसार की किसी भी वस्तु की तुलना प्रकृति की वस्तु से की जा सकती है, लेकिन इससे नहीं। वर्तमान सदी में प्राकृतिक पंच तत्वों अग्नि, जल, पृथ्वी, अंतरिक्ष और वायु के अलावा इस छठे तत्व के बिना मानव जीवन एक सपना भी नहीं है। दक्षिणमुखी भूखंड और मकान के लिए वास्तु। दक्षिणमुखी भूखंड के दक्षिण दिशा में एक सड़क है। तात्पर्य यह है कि इन भवनों के प्रवेश द्वार से या भवन के भीतर देखने पर इनका मार्ग दक्षिण दिशा की ओर होता है। ये निम्नलिखित सुझाव उन घरों और फ्लैटों के लिए समान है जिनकी सड़क दक्षिण की ओर है, और यहाँ तक कि दुकानों और कार्यालयों के लिए भी जिनकी सड़क दक्षिण की ओर है। दोषपूर्ण भूखंडों के लिए वास्तु। असमान आकार की भूखंड। प्लाट, मकान, दुकान और फैक्ट्री खरीदने से पहले लोगों को प्लाट के आकार और आकार का ध्यान जरूर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ भूखंड दोषपूर्ण हैं और वास्तु सलाहकार से उचित मार्गदर्शन के साथ किसी भी भवन का निर्माण करने से पहले उसे ठीक करने की आवश्यकता है, अन्यथा निर्माण में देरी होगी और मालिक को विभिन्न तरीकों से नुकसान होगा। वास्तु और हिंदू धर्म। हिंदू धर्म विश्व के प्राचीन धर्मों में से एक है। वेद नामक शास्त्रों में कई उपयोगी तकनीकों और जीवन शैली को लिखा गया है। दुख की बात है कि वे अपनी भाषा और जटिलता के कारण आम आदमी तक नहीं पहुंच पाए हैं। शास्त्र कहे जाने वाले अधिकांश निर्देश केवल सूत्र है और उन्हें सरल तरीके से नहीं समझाया गया है, लेकिन हाल ही में इन सभी मूल्यवान प्रथाओं को हमारे मानव जीवन को आलोकित करना होगा।